2013 में हमें राज्य स्तरीय पुरस्कार भी दिया। हमें 16 के अंदर मुझे वेंकट नायडू जी और वसुंधरा जी इन्होंने भी मुझे सम्मानित किया और उसी के साथ साथ मुझे हर जगह किसान वैज्ञानिक की उपलब्धि दी गई। इतनी खुशनसीब हूँ कि मेरे ऊपर एक फिल्म भी बनी। किसान भाइयों कहते हैं ना, ये ज़मीन घाटे का सौदा है, मेरे लिए वो घाटे का सौदा नहीं हुई, क्योंकि मेरे पति 3000 की नौकरी करते थे। उससे मैं ना अपने बच्चों को पढ़ा पाती और ना ही उनकी शादी कर पाती। और आज अगर आप मेरे पास यहाँ आकर के देखेंगे तो इसी खेती से मैंने मकान बनाए हैं। हर एक काम, बच्चों की 3-3 बच्चों को पढ़ाना है, अच्छी परवरिश करना है, उनकी शादी करना है, मैंने इसी खेती से किया। राम राम किसान भाइयों, आज मैं हूं संतोष खेदड़, गांव बेरी, जिला सीकर, राजस्थान से हूं। आज मैं अपने बारे में आपको ये बताना चाहूँगी कि मैं आज बागवानी में किस तरह से आई। मैं 2008 में मैंने ये अनार का बगीचा लगाया था, क्योंकि हमारे पास जो बारानी खेती थी वही करते थे। उसमें हमने ये सोचा कि अलग हटके क्यों ना करें। तो मैंने अपने पति से यही कहा कि मैं घर पे ऐसे ही बैठी रहती हूँ, तो आप क्यों ना मुझे कोई दूसरा पेड़ लगा के दो। तो उन्होंने यही कहा कि ठीक है, हम देखते हैं। तो उन्होंने करौली में एक बगीचा देखा था अनार का, तो उन्होंने यही कहा कि अनार का बगीचा ही लगाएं। तो मैंने कहा ठीक है। तो 2008 में हमने ये अनार का बगीचा लगाया था। उसके बाद हमारे पास पानी की भी व्यवस्था नहीं थी, तो हमने पहले ट्यूबवेल करवाया और ट्यूबवेल कराने के बाद हमने उसमें ड्रिप सिस्टम लगाया और ड्रिप सिस्टम से ही हमने इन पेड़ों को सींचा है। और 2011 में जब इन पे फूल स्टार्ट हुए और फल आए, तो उनसे हमें 3 लाख रुपए की इनकम हुई। तो हमें खुशी का ठिकाना नहीं, क्योंकि हर एक किसान भाई यही चाहता है कि उसने कभी 3 लाख रुपए देखे ही नहीं थे, और इकट्ठा अगर वो 3 लाख रुपए देखता है तो उसे बहुत खुशी होती है। उसके साथ फिर मैंने और मेरे पति ने मिलकर यही किया कि क्यों ना हम इसे आगे और बढ़ाएं। तो हमने इसी में जो हमारे पेड़ थे अनार के, उन्हीं से हमने पौध बनाना शुरू कर दी। और पौध बना करके, क्योंकि हर एक किसान भाई अलग नर्सरी से लेके आता था, तो हमारे साथ भी कई किसान भाइयों ने लगाए थे, तो उनकी जो पौध थी वो उन्हें ख़राब मिली। और जो उनका अनार था वो अंदर से सफ़ेद था और बाहर से हरा था, तो उनका मार्केट उन्हें नहीं मिला। ये सोच करके मैंने ये किया कि हम अपने पेड़ों से ही क्यों ना पौध बनाकर हर किसान भाइयों को दें। और यही हमने किया। फिर हमने अपने खेत के अंदर अलग अलग वैरायटी के पेड़ लगाए, जैसे मौसमी के लगाए, नींबू के लगाए, किन्नू के लगाए, एप्पल के लगाए। हर वैरायटी के पेड़ हमने मदर प्लांट लगाए और उन्हीं से ही हमने पौध बनाना शुरू कर दी। जब 2013 के बाद हमने पौध बनाना शुरू की, तो धीरे धीरे जो किसान भाई थे वो हमारे अनार की खेती देखने आने लगे। बड़े बड़े अधिकारीगण थे, वो भी सब यहाँ आने लगे। तो उन्होंने ये देख के यही कहा कि ये अनार एक बिल्कुल हटके अलग है, क्योंकि इसका जो बिल्कुल सिंदूरी कलर है और अंदर का जो दाना है वह इतना नरम है कि उसे बिना दांत वाला भी खा सकता है। तो ये देख करके हर किसान भाई को अचंभा हुआ और हर एक जो अधिकारी थे उन्हें भी अचंभा हुआ। और 2013 में हमें राज्य स्तरीय पुरस्कार भी दिया गया, क्योंकि उस समय फिर हमें 16 के अंदर मुझे वेंकट नायडू जी और वसुंधरा जी इन्होंने भी मुझे सम्मानित किया। और उसी के साथ साथ मुझे हर जगह किसान वैज्ञानिक की उपलब्धि दी गई। और ये सोच के क्योंकि मैं एक किसान हूँ, किसान को इतने अगर अवार्ड मिलते हैं और उन्हें इतना नाम मिलता है, तो किसान का खुशी का ठिकाना नहीं रहता। और यही हमारे अंदर हुआ और हमने इस खेती को नहीं छोड़ा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम अगर कोई नई चीज़ करते हैं तो दुनिया जो होती है हंसती है। तो हंसने के बाद मैंने ये कहा कि भाई दुनिया हंसती है तो हंसने दो, हमें तो आगे बढ़ना है, हमें इसको पीछे नहीं छोड़ना। और यही हमने किया। हमने अपनी इस मेहनत को छोड़ा नहीं और धीरे धीरे करके आगे बढ़ते गए। उसके बाद हम धीरे धीरे करके हर एक वैरायटी की पौध तैयार करने लगे। फिर मैंने अपने बच्चों को क्या किया कि पहले तो हमारे पास इतने पैसे नहीं थे। जब हम खेती से ही आगे बढ़ने लगे तो अपने बच्चों को मैंने एग्रीकल्चर से BSc करवाया। BSc करवा के अपने बेटे को यही कहा कि बेटा, अगर हमने भी तो इतना अपनी ज़मीन से नाम कमाया, पैसा कमा रहे हैं, तो तू क्यों दर दर सरकारी नौकरी की ठोकर खा रहा है? उससे तू सरकार का गुलाम बन जाएगा, तो अपनी खेती में नहीं काम कर पाएगा और हमारी जो ये खेती है यह ख़राब हो जाएगी। तो तुम्हें नाम कमाना है, पैसा कमाना है, तो अपनी ज़मीन में ही मेहनत करके कमा सकता है। यही सोच करके मेरे बेटे ने यही किया और वो भी आज मेरे साथ इसी खेती में लगा है। मेरे पति ने भी 2013 में जो होमगार्ड की नौकरी करते थे, उन्होंने भी वह नौकरी छोड़ दी, क्योंकि उसमें तो 6000 रुपये मिलते थे और मज़दूर को हम देते थे 10,000। तो मेरे पति ने यही कहा क्यों ना हम पूरा परिवार लग के इसी खेती में काम करेंगे। तो मेरे 3 बच्चे थे, 2 लड़की और 1 लड़का, और मैं और मेरे पति 5 मेंबर हम इसी खेती में लगे रहे। और मैंने धीरे धीरे ये कहा कि क्यों मेरे पति जब होमगार्ड की नौकरी जाते थे तो इतने ही पैसे मिलते थे, उससे हम रसायन की दवाई नहीं ला सकते थे, क्योंकि वो लाने के बाद तो हमारे पास एक पैसा भी नहीं बचता। तो हमने धीरे धीरे, मैंने पहले ये सुना था कि भाई नीम, आग, धतूरा जो वो है उससे हम पेस्ट बना करके स्प्रे कर सकते हैं, और गाय का गौमूत्र है वह भी हमारे लिए एक
रामबाण है। और यही देख करके मैंने अपने जो खाद थी वह भी गड्ढा खाद तैयार की, और स्प्रे भी मैंने घर पे ही तैयार किया। उसी से हमने पेड़ों पे तैयार किया। उसी से हमारे जो पेड़ था उसकी जो फल था उसकी क्वालिटी जो इतनी गजब आई कि 1 किलो में 3 ही चढ़े। कई कई जगह तो ऐसा था कि 500-500 ग्राम का, 700-700 ग्राम का अनार था। ये देख कर के मैं हर एक किसान, क्यों मैंने ये सोचा कि कटिंग विधि से भी मैंने इस अनार को बड़ा किया है। क्यों कई पेड़ जो थे छाया में थे उनको मैंने ऊपर से काटा और उनको देखा कि भाई जो इनकी कटिंग नहीं की हुई थी हर महीने, उनकी तो साइज़ थी वो 300 ग्राम तक की थी, और जिनकी मैंने कटिंग हर महीने की थी उनकी साइज़ 500-600 ग्राम तक थी। तो ये हमने देख करके हर पेड़ को हमने वही कटिंग पे ला के रख दिया। और जब हमने इनकी पौध तैयार की तो हर एक, मैं ये चाहती हूँ कि जो मेरा किसान भाई है, महिला किसान है, वो आत्मनिर्भर बने और वो ये ना सोचे कि हमारे पास ज़मीन है और हम कुछ नहीं कर सकते, हमारा ये जो ज़मीन है ये घाटे का सौदा है। ये हमारी घाटे का सौदा कभी भी नहीं है, क्योंकि ज़मीन में हम जितनी चाहे उतना काम कर सकते हैं और मेहनत करके उतना भी कमा सकते हैं। जब इन 3 सालों में ये कोरोना काल आया है, इसमें हर एक जो किसान भाई था गाँव छोड़ के शहर जा रहा था, तो इन 3 सालों में वो जो शहर था वो छोड़ कर के वापस अपने गांव में आ गया है और गांव में अपनी खेती करने लगा है। मैंने जब अनार का करके फिर मैंने सेब को तैयार किया, क्योंकि सेब सभी ने यही कहा था कि हिमाचल में होती है और जम्मू में होती है, हमारे राजस्थान में नहीं हो सकती। और वो मैंने यहाँ तैयार करके दिखाया, हरिमन 99 जो हमारे राजस्थान में 50 डिग्री टेम्परेचर तक हो सकती है। वो मैंने अपने खेत में, पहले मेरे पास एक मदर प्लांट था, उसके बाद मैंने उन्हीं से 100 पेड़ तैयार किए और उन्हीं से मैंने हर एक पौध तैयार की। और आज मैं उन्हीं पौधों से 15,000 पौध तैयार कर रही हूँ और एक प्लांट पे मिनिमम 60 केजी का वज़न सेब का आ रहा है। तो मेरे जो गुजरात के किसान भाई हैं वो तो इतने एक्टिव हैं कि इसी में जिसके जो नई फसल आती है उसमें ही ज़्यादा आगे बढ़ते हैं। तो उधर के किसान हैं, एक एक किसान भाई हज़ार पेड़ लगा रहा है और हर एक हरियाणा का किसान भाई है, तो वो भी यही चाहता है कि क्यों ना हम भी हटके काम करें। वो तो किन्नू लगा लिए, मौसमी लगा ली, उनमें ही बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन वो भी आज आगे बढ़ रहे हैं कि हम भी आगे बढ़ कर के हर एक खेती करना चाहते हैं। मौसमी की, अनार की, सेब की अलग हटके कर रहे हैं। ये देख करके कि भाई किसान भाइयों, मैं पौध और फल पे मिनिमम 30 लाख रुपए कमा रही हूँ, क्योंकि फल ज़्यादा मैंने पहले फल पे किया था और फिर हर एक किसान भाई आने लगा कि हमें आपकी पौध चाहिए, क्योंकि हम जो बाहर नर्सरी से पौध लेके आ रहे हैं उसमें हमें ओरिजिनल क्वालिटी नहीं मिल रही है, इसलिए मैम हमें आपकी ही पौध चाहिए। तो वो हमने देख करके हम ज़्यादा से ज़्यादा पौध तैयार करने लगे हैं ताकि मेरे किसान भाई लगा सकें। और इस कोरोना काल में बहुत से बगीचे लगे हैं, क्योंकि किसान भाई यही चाहता है कि वो जहर का ना खाए और जहर मुक्त रहे, तो वो अपने खेत में ही जैविक खेती से फल तैयार करके और वो बाहर भी भेज रहा है और अपने बच्चों को भी खिला रहा है। और किसान भाइयों कहते हैं ना, ये ज़मीन घाटे का सौदा है, मेरे लिए वो घाटे का सौदा नहीं हुई, क्योंकि मेरे पति 3,000 की नौकरी करते थे, उससे मैं ना अपने बच्चों को पढ़ा पाती और ना ही उनकी शादी कर पाती। और आज अगर आप मेरे पास यहाँ आकर के देखेंगे तो इसी खेती से मैंने मकान बनाए हैं, हर एक काम, बच्चों की 3-3 बच्चों को पढ़ाना है, अच्छी परवरिश करना है, उनकी शादी करना है, मैंने इसी खेती से किया है। और मैं ये बताना चाहूँगी, हर एक किसान यही सोचता है कि भाई उसके पास अपनी बेटियों को शादी के लिए, दहेज के लिए उसके पास कुछ नहीं है। तो किसान भाइयों, अपनी बेटियों को दहेज के लिए आगे का मत सोचो, पहले उन्हें अपने आत्मनिर्भर बनने की सोचो, उन्हें पढ़ाओ लिखाओ, आगे बढ़ने का उनका सपना जो है उसे पूरा करना चाहिए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें पढ़ाना चाहिए और फिर उनकी शादी का सोचना चाहिए। अगर हमारे पास पैसे नहीं है तो क्या हुआ, बेटियों को हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ भी दे सकते हैं। मैंने वही किया, अपनी बेटी को दहेज में 551 समधी जी को पेड़ दिए थे और जितने भी बाराती आए थे उन्हें 2-2 पेड़ दिए, क्योंकि वो हर एक जो बाराती थे वो याद कर रहा है कि हमें आपने पेड़ दिए हैं तो हम उन्हें लगाएं। तो हर एक बाराती ने नींबू के पेड़ लगाए थे और नींबू वो आज तोड़ के खा रहे हैं और हमें याद कर रहे हैं। और यही सोच करके जो किसान भाई हैं वो मेरे पास आते हैं कि आपने तो ये इतना अच्छा काम किया है, अगर आपने गाड़ी दी होती तो वो जो समधी जी थे उन्हें तेल फूकना पड़ता, और आज आपने पेड़ दिए हैं तो उन्हें आत्मनिर्भर बनने का सपना दिया है, वो आगे बढ़ रहे हैं। और किसान भाइयों, मैं आपसे यही कहूँगी कि जो पढ़ा लिखा युवा किसान है वो अगर आप अपनी खेती में आएगा तो खेती में वो नए नए नवाचार करेगा। यही कि मेरे बेटे ने यही किया है, क्योंकि उसको मैंने एग्रीकल्चर से BSc करवा के इसी खेती में बढ़ाया और वो आगे आगे बढ़ रहा है। और जो मेरा बेटा है उसने मुझसे कहा कि मम्मी आपका किसी को पता ही नहीं चल रहा है कि आप यहाँ इतना काम कर रही हैं। तो जो दूर दूर की थे, जो
यूट्यूब चैनल वाले हैं, टीवी वाले हैं, अखबार वाले हैं, उन्होंने मुझे आगे बढ़ाया है। और सभी दर्शकों को, सभी से मैं इसीलिए मिली हूँ क्योंकि मैं बाहर जा कर के बता नहीं सकती। और ये मैंने अपनी एक शेखावाटी कृषि फार्म .com नाम से मैंने अपनी एक वेबसाइट भी बना रखी है, जो किसान भाई देख सकता है। उसमें मेरी पूरी डिटेल दी हुई है। और हर एक किसान भाइयों को मैं ये कहना चाहूँगी कि आप जो जितना रसायन डाल रहे हैं उससे आप अपनी ज़मीन को ख़राब कर रहे हैं, फिर आपको उस ज़मीन में कुछ भी नहीं होगा। कई किसान भाई क्या करते हैं कि अपने खेत में जो खरपतवार होती है उसमें उसको जलाने के लिए उसमें स्प्रे मारते हैं रसायन का। तो उससे क्या आजकल जितने भी किसान भाई उनका चना होना भी बिल्कुल बंद हो गया है। इसलिए किसान भाइयों, उसे आप त्याग दो और जैविक खेती की ओर आओ। जैविक खेती से आप ये सोचते होगे कि आपको इनकम कम होगी, वो आपकी सोच गलत है। आपको पहले जितनी इनकम होती थी उतनी होगी, क्योंकि अगर आपके पहले रसायन से 10 बोरी होती हैं और अगर जैविक तरीके से आपको 5 बोरी होंगी तो उनका जो पैसा है वो डबल हो जाएगा। तो आपको वहीं पे आना पड़ेगा। इसलिए किसान भाइयों को मैं एक अपना जो पानी है उसका स्तर बिल्कुल नीचे गिरता जा रहा है। इसलिए आप किसान भाइयों खुला उस पानी को मत बहाओ, उसे आपको ड्रिप सिस्टम से ही करना होगा, क्योंकि आगे चल करके हमें पानी पीने तक नहीं मिलेगा। तो इसलिए आपको ड्रिप सिस्टम लगा करके ही करना चाहिए। और मैं ये कहूँगी किसान भाइयों की, हर एक किसान भाई का सपना होता है कि वो भी एक एरोप्लेन ऊपर उड़ता हुआ ही देखता है तो उसमें बैठना चाहता है। तो वो भी इसी खेती से मेरा सपना साकार हुआ और मैं 2 बार एरोप्लेन में बैठ चुकी हूँ। एक बार मैं कोलकाता गई और एक बार मैं बॉम्बे गई। और मेरा ये इतनी खुशनसीब हूँ कि मेरे ऊपर एक फ़िल्म भी बनी। अरे भाई, जो एक्टर होता है जैसे अमिताभ बच्चन है, धर्मेंद्र है, उन पे फ़िल्म बनती है, तो क्यों ना ये किसान पे बने। तो मेरे ऊपर एक फ़िल्म भी बनाई गई, बॉम्बे से जितने भी कलाकार थे वो आए और एक पिक्चर बनाई। इसलिए किसान भाइयों, सभी से मेरे हाथ जोड़ के विनती है कि आप जो गेहूं बाजरा बो रहे हैं उसमें अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा है तो आपको बागवानी में आना चाहिए। क्योंकि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने कहा था ना कि हर एक किसान की मैं आय दोगुनी करना चाहता हूँ। तो किसान भाइयों, दोगुनी ही नहीं, मैंने अपनी इस खेती में आकर के 5 बीघा में अपनी चौगुनी आय की है। इसलिए हर एक किसान भाई अपनी खेती में आकर के दोगुनी आय कर सकता है। ये नहीं है कि प्रधानमंत्री जी आकर के अपने हमारे खेत में हमें काम करवाएंगे और उससे दुगनी होगी, ये नहीं होगा। हमें अपने खेत में खुद को मेहनत करनी होगी और हम इतना कमा सकते हैं कि जितना नौकरी में भी नहीं कमा सकते। और हर एक किसान भाइयों को यही कहूँगी कि जो आप ये चैनल देखते हैं उस चैनल को देख के उसको सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हर एक जो ये जो हैं यूट्यूब चैनल वाले हैं, हमारे जो किसान भाई हैं, उनके पास धूप में छाए में घूमते फिरते हैं, तो उनको लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद। किसान भाइयों को यही कहूँगी कि किसान भाइयों, आप मेरे फार्म पर आओ, विजिट करो और ये देखो कि मेरे पास कैसी पौध है, मैंने अपने ही पेड़ों से तैयार की है। और आकर के मैं हर एक किसान भाई क्या करता है कि वो पौध तो ले आता है लेकिन उसे लगाने का तरीका नहीं है। तो उसे हर एक किसान भाइयों को मैं यहाँ पर ट्रेनिंग देती हूँ और उन्हें ये बताते हैं कि आपको कैसे पेड़ लगाना है और किस तरह से लगाना है। और जो हमारी वेबसाइट है शेखावाटी कृषि फार्म .com पे आप सर्च कर सकते हैं। और मेरे मोबाइल नंबर है 7737090992 पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। और जिनको भी पौध मंगवानी हो वो हमें इस पे कॉल कर सकते हैं। और हर एक किसान भाइयों को मैं यही कहूँगी कि आप रसायन छोड़ करके इस जैविक खेती में आएँ और ड्रिप सिस्टम को ज़रूर अपनाएं। पानी हमारा ख़त्म होता जा रहा है। नमस्कार।